Hello children. In this video we are going to discuss the questions of the poem Don't Be Afraid of Dark. Question number 1, what is the poem about? पोएम किस चीज़ के बारे में है? आप जानते हैं ना, अबाउट का मीनिंग होता है बारे में. द पोएम इज़ अबाउट चिल्ड्रंस फियर और डार्कनेस ऑफ द नाइट. ये पोएम बच्चों के रात के अंधेरे के डर के बारे में है. एंड द वेज टू ओवरकम दिस फियर. ओवरकम का मतलब है ख़त्म करना, और उन तरीक़ों के बारे में है. वेज में तरीके कि जिन तरीक़ों से इस फियर को ख़त्म किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर. ओवर का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एंड्स. When the day is over, darkness spreads everywhere. हर एक जगह डार्कनेस हो जाती है. The moon and stars start shining in the sky. मून और स्टार्स स्काई में शाइन करना शुरू कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, What does the earth do when the day is over? जब डे ओवर हो जाता है तो अर्थ क्या करती है? The earth takes rest when the day is over. जब डे ओवर हो जाता है तो अर्थ रेस्ट करती है. Now question number 4, what does the poet want us to do at night? पोएट हमसे क्या चाहता है कि हम नाइट में क्या करें? The poet wants us to be friendly with night. पोएट चाहता है कि हम नाइट के साथ फ्रेंडली हो, यानी कि उसके फ्रेंड बन जाएं. एंड थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में सोचें. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम सेंटेंसेस जिनमें हमें बताना है कि ये सेंटेंसेस ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ए, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड. अफ्रेड का मतलब फियरफुल. पोएट कहता है चाइल्ड से कि वो डरे व्हेन इट इज़ डार्क, जब डार्क होता है. नो, वो तो कहता है डोंट बी अफ्रेड, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ. नेक्स्ट, द पोएट से दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट. पोएट कहता है कि स्टार्स तो हमेशा नाइट में शाइन ही करेंगे. यस, इट इज़ ट्रू. द पोएट टेल द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क. पोएट चाइल्ड से कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचे जब डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए. ये भी ट्रू है, तो इसमें भी हम क्या राइट करेंगे? टी राइट करेंगे. Now next exercise, word building. Find a word in the poem which is the opposite of, कि जो इन वर्ड्स का अपोजिट होगा. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉर. वॉर का मतलब होता है लड़ाई, और लड़ाई का अपोजिट क्या होगा? शांति, यानी कि पीस. एनिमीज़ दुश्मन को कहते हैं, और इसका तो अपोजिट आप जानते होंगे, फ्रेंड्स. जेंटिल, और जेंटिल का अपोजिट क्या होगा? हार्श. और लाइट का डार्क. लाइट रोशनी कहते हैं, अंधेरे को डार्क कहते हैं. एंड देन नाइट. नाइट का तो आप पता ही चल गया होगा, डे. स्टार्ट का सीज. सीज का मतलब स्टॉप होता है ना, तो ये इसका अपोजिट है. लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम. डोंट वॉन्ट, ये वर्ड्स पोएम में यूज़ हुए हैं. हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स. तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इन्हें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं. तो डोंट की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है डू नॉट. और वांट की क्या होती है? विल नॉट. अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ये दिए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म्स, इनकी फुल फॉर्म्स आपको बतानी है. ये होता है डिडंट. इसमें सेकंड डी बोला नहीं जाता, साइलेंट रहता है. इसकी फुल फॉर्म होती है डिड नॉट, शुडंट, शुड नॉट, वुडंट, वुड नॉट, couldn't, could not, mustn't, must not. इन्हें आपको याद करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी सीखना है. didn't, shouldn't, wouldn't, couldn't and mustn't. तो आपको इन्हें प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे. नाउ लेट्स टॉक. आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? क्या आपको डार्कनेस से, अंधेरे से डर लगता है? वाई, क्यों? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? येस, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई फेल टू सी एनीथिंग इन द डार्कनेस. मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि डार्कनेस में, अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? जब अंधेरा हो जाता है आप क्या करते हो? आई लाई डाउन, मैंने लेट जाना. ऑन माई बेड, मैं अपने बेड पर लेट जाता हूँ. एंड थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3,
हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? फ्राइटेंड का मतलब भी डरा हुआ होता है, अफ्रेड का मतलब भी, बस डिग्री में फ़र्क होता है। फ्राइटेंड कहते हैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ। क्या आप कभी बहुत ज़्यादा डरे हो? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्लास में जिससे डिस्कस करना है अपने पार्टनर से ये बात बताएं। आई वॉज सिटिंग अलॉन इन माई रूम। मैं अपने रूम में, यहाँ पर ये इन है, मैं अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था। सडनली द एल्डर ब्रदर एंटर्ड द रूम वेयरिंग ए मास्क ऑफ ए जॉइंट। सडनली एट वंस, तुरंत ही मेरा बड़ा ब्रदर रूम में एंटर हुआ। उसने क्या पहना हुआ था? एक जायंट का मास्क पहना हुआ था। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा हो गया। एंड स्टार्टेड लाफिंग हॉरिबली, और भयंकर तरीके से लाफ करना शुरू कर दिया। आई क्राइड लाउडली इन ग्रेट फियर, डर के मारे में बहुत ज़ोर से चीखा। आई कांट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, मैं उस घटना को नहीं भूल सकता। से अलाउड, वॉट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ टी? कौन सा वर्ड है जो टी से शुरू होता है? राइम्स विथ सी, सी से राइम करता है। एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है? खेल खेल में किसी का मजाक बनाना, यानी कि सताना। ये वर्ड होता है टीज। आप भी मीनिंग याद रखेंगे इसका। वॉट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी? कौन सा वर्ड जो सी से शुरू होता है? राइम्स विद नियर एंड टीयर। नियर और टीयर से राइम करता है। एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना, देखना और समझना आसान होता है, तो उसे कहते हैं क्लियर, कि ये चीज़ हमें क्लियर है। वे डिड द टिप ऑफ द टंग टच? टंग की टिप कहाँ टच करती है? इट टचेज द टीथ रिज, ये दांत के किनारों से टच करती है। नाउ लिसन एंड रिपीट CAT, और उसकी प्रैक्टिस करिए खुद। डिड यू हियर वॉट योर टंग डिड? जब आपने CAT बोला तो आपकी टंग ने कहाँ टच किया? तो आप बोलेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि वो रिज से टच करती है। से दीज वर्ड्स एंड फील वॉट योर टंग डज व्हेन यू से टो, टॉप, टाई, 10 सब टी से शुरू होने वाले हैं, तो सब ये टीथ की रिज को टच करते हैं। वर्क इन पेयर्स, मेक द कफ साउंड, कफ की साउंड कीजिए। आई केम डाउन, में नीचे आया। कफ्ड, के का एंड कफ अगेन, का। डिड यू हियर द के साउंड? क्या के की साउंड सुनाई दी? एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक, बुक के लास्ट में। रिपीट बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक, ऑल दीज वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड। कैंगरू, की, कर्टेन, काइंड, किंग, किटन। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, और ये सब आपके खुद के करने की एक्टिविटी है। सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द थिंग दैट मे हैपन इफ देयर इज नो लाइट? क्या घटित होगा अगर सनलाइट ना हो? देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस इफ देयर इज नो सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं होगी तो बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी। नेक्स्ट भी आपको खुद करना है ये। अब ये टी के बारे में है, तो यहाँ पर नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। TOO का मतलब यहाँ पर होता है इतना, सम इतना डिफ़िकल्ट था पूरी क्लास के लिए कि वो इसे सॉल्व नहीं कर सकी। इस वाले टू के बाद जो टू और फर्स्ट फॉर्म आती है उस का मतलब निगेटिव में निकलता है, सॉल्व नहीं कर सकता। ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट, इस वाले 2 का मतलब 2 होता है, केवल 2 स्टूडेंट्स ही उसे कर पाए। ना बी, देयर वॉज ओनली 1 बॉय हु वन द प्राइज़। पहले वाले 1 का मतलब जानते, एक होता है, 1 का मतलब जीता। एक ही बॉय था जिसने कि प्राइज जीता। नाउ सी, इनमें जिनमें साउंड एक जैसी होती है और स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है, इन्हें कहते हैं होमोफोन्स। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, ये वाला डियर एनिमल होता है, डियर का मतलब लविंग। गोल्डन डियर उसे बहुत ही प्रिय था। रामू सन लव टू प्ले इन द सन, इस वाले सन का मतलब धूप, इस वाले सन का मतलब बेटा। रामू के बेटे को धूप में खेलना बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके खुद ये करने के लिए हैं, इनको सुनिए एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, जोर से इन्हें आपको पढ़ना है। क्लैपिंग हैंड्स, अ वॉर्म मूविंग, स्टैम्पिंग फीट, अ बर्ड ब्लूमिंग, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग,
a feather dropping, an ant walking, a car moving, the wind blowing, shh, whisper, tiptoe, a leaf falling. तो ये आपने कर लिए होंगे। अब आपको इस पोएम की सारी एक्सरसाइजेज हो गई हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।